ओम शांति। 11 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनने के लिए विशेष अटेंशन रखेंगे याद के ऊपर, धारणा के ऊपर और ड्रामा के राज को बुद्धि में रखेंगे। याद के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाप को याद करने की ड्रिल करनी है, योग योग कहकर मूंझना नहीं है। याद की ड्रिल करने के लिए इसकी विधि जो बाप ने आज बताई है, अपने को आत्मा समझना है और सवेरे सवेरे याद की ड्रिल में बैठ जाना है। आत्मा समझने के लिए अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर में पाठ बजाने आती हूँ, मेरा ये शरीर है, मुझ आत्मा का नाम शरीर के आधार, मेरा नाम शरीर के आधार पर पड़ता है, आत्मा के आधार पर नहीं। मैं आत्मा, शरीर बदलती रहती हूँ, शरीर द्वारा ही पाठ बजाती हूँ, ये चिंतन करते रहना है। और बाबा का भी यथार्थ परिचय बुद्धि में चिंतन करना है। बाप भी निराकार है। बाप को नाम रूप से न्यारा इसलिए कहते हैं क्योंकि उस निराकार का नाम आत्मा के आधार पर है। उनका नाम है शिव, वो सदा शिव है। और हम आत्माओं को उन्होंने नाम दिया सालिग्राम। हम आत्मा निराकार में होती हैं तो सालिग्राम कहलाती हैं। तो निराकार बनकर सवेरे सवेरे उठकर और उस निराकार की याद में रहने की आदत डालनी है। इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तो आज जब हम निराकारी की ड्रिल करेंगे तो बाप की महिमा का चिंतन करेंगे। बाबा निराकार है, ज्ञान का सागर है, अपकारी पर उपकार करने वाला है, हमें पुरुषोत्तम बनाने वाला है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस तरह आज बाबा की महिमा जो मुरली में आई है उसके पॉइंट निकाल करके उसका चिंतन करेंगे। फिर उस निराकार के साथ हमारे सारे संबंध है। वो पिता के संबंध से हमें विश्व की बादशाही देते हैं। तो संगम पर हमें पहले उनको अपना वारिस बनाना होगा, तो वो भी हमें अपना वारिस बनाएंगे। तो ये अपनी चेकिंग करनी है। वारिस बनाना अर्थात अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना। तो इसके आधार पर हमें भविष्य की बादशाही मिलेगी, क्योंकि सारे बच्चों को बाबा वर्षा देता है, लेकिन जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो वर्षा कैसा लेना है उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। वही बाप टीचर बन करके हमें पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई में हमें राजयोग सिखाया जाता है। राजयोग सीख करके हम भविष्य में ऊंच पद पाते हैं। तो राजाई प्राप्त करने के लिए जो बाबा हमें तकदीर बना रहे हैं, जो तदबीर करा रहे हैं, तो ऐसे टीचर की याद में हमें रहना है। वो टीचर हमें ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। इस पढ़ाई की मेहनत में रह करके स्वयं को राजाई का तिलक देने लायक बनना है, अर्थात लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का लक्ष्य रखना है। वही सतगुरु बन करके हमें वशीकरण मंत्र देते हैं। ये वशीकरण मंत्र दूसरों को भी देना है। इस संगम पर ही बाबा आकर के हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। और इस समय हमारा सतगुरु सरब की सदगति करते हैं, सरब को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। लेकिन अपने पुरुषार्थ से मुझे अपना क्या प्रारब्ध बनानी है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो बाबा हमें सतोप्रधान बनाने आए हैं, तो स्वयं को सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। इसके साथ बाबा ने अटेंशन दिलवाई धारणाओं के ऊपर। तभी सतोप्रधान बनेंगे जब ये धारणाएं बुद्धि में रखेंगे। श्रीमत पर, रावण राज्य में रावण पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, स्व उन्नति की
जो विघन है उसको स्वोन्नति की सीढ़ी समझना है और स्वयं को विघन प्रूफ बनाना है, अर्थात विघन विनाशक बनाना है। दुखों के पहाड़ों को उठाने के लिए बाप का मददगार बनना है। तो बाबा ने कहा किसी बात में वहम नहीं करना है कि हम ज्ञान में चले तो ऐसा हो गया। एक बाप पर निश्चय रखना है, जितना हम पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ही धारणा होगी और विकारों पर जीत पा सकेंगे। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखते हुए ये स्मृति में रखना है कि इस ड्रामा का राज अगर बुद्धि में होगा तो हर कर्म हम समझदार बन कर के करेंगे, हमसे कोई विकर्म नहीं होगा। इसके आदि में जब देवताएं थे तो एक धर्म था, श्रेष्ठाचारी थे, वहाँ पर आयु बड़ी थी, कोई बीमारी नहीं थी, सतो प्रधान थे। मध्य में विकारी बने, रावण राज्य शुरू हो गया तो आयु भी कम होगी, दुखी हुए। तो अंत में बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं और हमारे द्वारा ही बाबा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम सारे नीचे आ जाते हो तो ऊपर खाली हो जाता है, लेकिन ये जो झाड़ है वो सूखता नहीं है, चलता ही रहता है। इस झाड़ में वैरायटी धर्मों का झाड़ है, तो कैसे चलता रहता है इसका राज बाबा आकर समझाते हैं। ओम शांति।